Assalamualaikum everyone, welcome back to English learning series. I hope you're all doing well. In this video we are going to learn 55 feelings and emotions vocabulary, which is very helpful for those people who want to communicate or talk about moods, emotions and feelings. इस वीडियो में हम 55 फीलिंग्स एंड इमोशन से रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड सीखने वाले हैं, जो कि आपके मूड के बारे में बताते हैं, या आपने मूड से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड किसी से इंग्लिश में बात करनी है तो वो वोकैबुलरी वर्ड आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे मैसेज देना है कि अगर आप ICOM के स्टूडेंट हैं, BCom ऑनर्स, BCom IT या फिर BBA कर रहे हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करें। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलें फिर आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा वोकैबुलरी वर्ड है बेविल्डर। बेविल्डर का मतलब होता है हैरान होना या फिर परेशान होना। नेक्स्ट वर्ड है इग्नोर्ड। इग्नोर्ड का मतलब होता है नज़रअंदाज करना किसी को। नेक्स्ट है हैप्पी। हैप्पी मीन खुश होना। और सैड, सैड का मतलब होता है उदास होना। थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। हंग्री, हंग्री मीन भूख लगना। हॉट, हॉट मीन गर्मी महसूस करना। एंड कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है सर्दी लगना। स्लीपी, स्लीपी मीन नींद आना। सिक, सिक मीन बीमार। टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका होना या फिर थका हुआ महसूस करना। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका होना। टायर्ड होता है थक जाना, बट एक्सट्रीम लेवल का, यानी बहुत ज़्यादा जब आप थक जाते हो तो उसके लिए वर्ड एग्जॉस्टेड का यूज़ किया जाता है। एंग्री, एंग्री मीन गुस्सा करना। नेक्स्ट है फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है कि वहशी होना या फिर खतरनाक गुस्सा करना। जब गुस्सा एक्सट्रीम लेवल का होता है तो उसके लिए वर्ड फ्यूरियस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एनॉयड। एनॉयड मीन नाराज होना। स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब होता है डरा हुआ या फिर डरना। एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है पुरजोश होना। नेक्स्ट है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मतलब होता है फुर्तीला या फिर जोशीला, बहुत ज़्यादा एक्टिव होना। नेक्स्ट है सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड मीन हैरान होना। नेक्स्ट है शॉक्ड। शॉक्ड मीन हैरान होना। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? सरप्राइज्ड होता है एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए, जो कि आपने ना सोचा हो लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं चांसेस लग रहे हो, तो उसके लिए वर्ड सरप्राइज्ड का यूज़ होता है। और शॉक्ड मीन है एक्सट्रीमली अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, यानी कि बिल्कुल भी उस सिचुएशन के बारे में ना सोचा गया हो और अचानक से वो सिचुएशन अराइज हो जाए, तो उसके लिए वर्ड शॉक्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है जेलस। जेलस मीन हसद करना। नेक्स्ट वर्ड है कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज मीन उलझना, यानी श्योरिटी ना हो किसी चीज़ की, तो उसके लिए वर्ड कंफ्यूज्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अपसेट। अपसेट मीन परेशान होना। नेक्स्ट है डिस्गस्टेड। डिस्गस्टेड मीन बेजार होना या फिर नागवार महसूस करना, यानी शदीद नापसंदीदगी, आपको बिल्कुल कोई चीज़ पसंद नहीं है, उसके लिए वर्ड डिस्गस्टेड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है मायूस होना या फिर ना उम्मीद होना। नेक्स्ट है प्राउड। प्राउड मीन फख्र करना। क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है तजस्सुस होना, यानी कुछ भी इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है, उसके लिए जो ईगरनेस होती है, उसके लिए वर्ड क्यूरियस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है शाय। शाय का मतलब होता है शर्मीलापन या फिर शर्माना। नेक्स्ट है एम्बैरेस्ड। एम्बैरेस्ड मीन शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी महसूस करना। नेक्स्ट वर्ड है नर्वस। नर्वस का मतलब होता है घबराना किसी चीज़ को लेकर। स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है जहनी दबाव। एंग्शियस। एंग्शियस मीन फिक्रमंद होना या फिर परेशान होना। अशेम्ड। अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना। नेक्स्ट वर्ड है गिल्टी।
गिल्टी का मतलब होता है कसूरवार समझना या फिर मुजरिम समझना अपने आप को। नेक्स्ट वर्ड है बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है उदास होना। लेजी, लेजी मीन सुस्त होना। लॉनली, लॉनली का मतलब होता है तन्हा रहना। काम, काम का मतलब होता है पुरसुकून होना। थैंक्सफुल, थैंक्सफुल का मतलब है शुक्रगुजार होना। नेक्स्ट है फनी। फनी का मतलब होता है हंसाने वाला या फिर मजाहिया। नेक्स्ट वर्ड है क्राइंग। क्राइंग का मतलब होता है रोना। नेक्स्ट वर्ड है सिली। सिली मीन बेवकूफ या फिर पागल। नेक्स्ट वर्ड है रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड मीन आराम करना या फिर आरामदा। नेक्स्ट है इरिटेटेड। इरिटेटेड मीन चिड़चिड़ापन महसूस करना। नेक्स्ट है इनकरेज। इनकरेज मतलब हौसला अफजाई। नेक्स्ट है अग्री। अग्री मीन मुत्तफिक होना या फिर रजामंद होना। क्लेवर। क्लेवर मीन होशियार या फिर चालाक। नेक्स्ट है एग्रेवेटेड। एग्रेवेटेड का मतलब होता है भड़काना या फिर खफा करना। इंस्पायर। इंस्पायर मीन मुतासिर होना या फिर इम्प्रेस होना किसी चीज़ से। नेक्स्ट वर्ड है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है बाहमी ताउन, यानी कि म्यूचुअल असिस्टेंस जब होती है, यानी कि कॉमन गोल है, कोई भी एक गोल को अचीव करना है तो उसके लिए जो म्यूचुअल असिस्टेंस होती है ना, सब मिलकर काम करते हैं, तो उसके लिए वर्ड कोऑपरेटिव का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुखी होना या फिर तकलीफ में होना। नेक्स्ट वर्ड है सोशिएबल। सोशिएबल का मतलब होता है मिलनसार, यानी सबके साथ मिलकर रहना। मोटिवेटेड। मोटिवेटेड का मतलब होता है हौसला अफजाई। किसी भी चीज़ को हासिल करने की जो ख्वाहिश होती है और उसके लिए जो एफर्ट होती है, उसके लिए वर्ड मोटिवेटेड का वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल का मतलब होता है बेचैन या फिर बेआरामी। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो वोकैबुलरी वर्ड है वो है अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक का मतलब होता है माजरत खा होना या फिर माफ़ी मांगना। व्यूअर्स, ये 55 फीलिंग्स एंड इमोशंस वोकैबुलरी वर्ड्स थे। आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करके अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं और फीलिंग्स, इमोशंस या फिर मूड से रिलेटेड अगर आप कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो ये वर्ड्स आपके काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इट गिव मी अ मोटिवेशन टू मेक more informative video. Thanks for watching. Inshallah, see you in the next new video. Till then, keep learning and keep smiling.